अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है सिंध बोर्ड की, जो कि बेसिकली अभी न्यू एडिशन है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और आज हम इस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ और मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, यानी आइंदा आने वाले दिनों में जो भी इस चैप्टर में से मैं सोल्यूशन अपलोड करूँगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर स्क्रीन के सामने ही नज़र आ रही है। आपको लेफ्ट पे पूरी एक्सरसाइज 5.1 की पिक्चर नज़र आ रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम जो है करने जा रहे हैं। तो आइए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग वन अनदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी है और वो दो लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो इंटरसेक्ट भी कर रही हूँ। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को टच कर रही हूँ, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ, आप कह लें वन अनदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जब वो एक दूसरे को टच कर रही हूँ तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 30 डिग्री होना चाहिए। मयर एंड कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स। तो वो कह रहे हैं आपने मयर करके दिखाना है और कैलकुलेट करके दिखाना है बाकी एंगल्स को। तो आपको अभी थ्योरम नंबर 1 भी हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसका जिक्र भी किया है कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास बेसिकली 4 एंगल्स बनते हैं और उन 4 एंगल्स को मैंने निकालना भी सिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप वो भी देख लेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए और बाकी एंगल्स हमने मेजर और कैलकुलेट करके दिखाने हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरी फर्स्ट लाइन है, इसका नाम मैं कह देता हूँ ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये हो गई मेरी लाइन नंबर 1। अब इसी तरीके से मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी है, तो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ और वो इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट भी करे और जिस एंगल पे इंटरसेक्ट करे वो 30 डिग्री होना चाहिए, यानी दूसरी लाइन इस लाइन को क्रॉस करके जानी चाहिए। तो देखिए मैं एक इस तरह की लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ और आपको ये पता चल रहा होगा कि मैंने फेयर गेस कहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रेड से लिख लेता हूँ ताकि वो हाईलाइट रहे और एंगल को हमेशा हम कोशिश करते हैं एंटी क्लॉकवाइज लें, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज की यहाँ पे मैं जो है एरो डालूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 30 डिग्री। अब हमसे कहा जा रहा है जो बाकी एंगल्स हैं वो आपने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो जाहिर बात है अब बाकी एंगल कौन सा है, जैसे यहाँ पे एक एंगल बनेगा वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, इसी तरीके से एक एंगल यहाँ पे होगा वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है और एक एंगल यहाँ पर भी होगा वो भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। ये बेसिकली टास्क है। अब मैं इन लाइंस का नाम भी रख लेता हूँ। लेट्स से जो पहले मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इसका नाम रख लेता हूँ ए और इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पे बी, यानी ये लाइन एक ए बी आप कहने समझने के लिए, और इस लाइन का नाम रख लेता हूँ सी और डी, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं इसका नाम मैं रख लेता हूँ ओ। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ओ का मतलब है ये इनका कॉमन पॉइंट है, इनका ओरिजिन पॉइंट है या इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये सारी चीज़ें लिख लेने के बाद मुझे इनको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास लेट अस कंसीडर टू लाइंस, ठीक है, और इनका नाम भी लिख लेंगे। तो दो लाइंस कौन कौन सी है, एक लाइन है ए बी, तो इसको मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी एक लाइन ए बी है और इसके ऊपर इस तरह की लाइन लगाऊंगा। और दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है, वो है मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी, तो उस पर लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ सी डी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास जो एंगल हमें पहले से ही पता था, जो बताया गया था वो एक तरह का वो बताया गया था 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको इस तरह पढ़ेंगे डी ओ बी, यानी डी और बी के दरमियान बनने वाला एंगल ओ पे 30 डिग्री है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड गिवन एंगल है वो आप एक तरह का कह लें, गिवन जो है हमारे पास एंगल वो कौन सा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो गिवन एंगल जो है हमारे पास वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल का साइन और आगे लिखेंगे डी ओ बी, जिस तरह मैंने अभी ऊपर बताया है, और वो है 30 डिग्री। और अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, यानी जो चीज़ें हमने फाइंड करके दिखानी है तो वो हमने क्या फाइंड करनी है। तो वो एक तो एंगल ये वाला है ए ओ सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने ये फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, जो लेटर दरमियान में लिखा होता है इस पे एंगल बन रहा होता है और बाकी जिनके दरमियान होता है उनको फर्स्ट में और स्टार्ट पे लिखा होता है। तो ए और सी जो है इसके दरमियान बन रहा है ओ पे, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ए ओ सी। अब इसी तरीके से जो दूसरा एंगल है हमने फाइंड आउट करके दिखाना है वो है सी ओ बी, ये भी हमें नहीं पता तो हम ये भी लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ बी।
और एक रह गया वो ये ऊपर वाला है AOD, और ये भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, जब आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन जो है और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, और जो एग्जामिनर है उसको चेक करते वक्त उसको भी आसानी भी होगी, और उसे पता चलेगा कि आपने चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकली जो है परस्यू किया है, इसको आगे लेकर चला है, और यही चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में बहुत ज़रूरी होती है। तो जब हमने अब ये चीज़ लिख ली, अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा हुआ है, हमने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट की मदद से ही इधर बाकी एंगल्स बहुत आसानी से निकाल लेने हैं। तो थ्योरम नंबर 1 क्या था? तो थ्योरम नंबर 1 ये था कि जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उधर 4 जो एंगल्स बनते हैं उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं, ये वाला एंगल 30 डिग्री वाला, इसके ऑपोजिट बनता है ये वाला एंगल जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और थ्योरम नंबर 1 के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है वो सेम होते हैं, यानी जितना एंगल ये लिखा हुआ है DOB 30 डिग्री, उतना ही एंगल होगा AOC। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो आपके पास मेजरमेंट है एंगल की DOB, वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है आपको दो लाइंस लगानी है और उस पर इस तरीके से सिंबल बनाना है। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? उसके ऑपोजिट एंगल के, जिसका नाम है AOC। तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, ठीक है। और इसके आगे हम रीज़न लिखेंगे लाजमी, और इसके आगे रीज़न दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक तो थ्योरम नंबर 1, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 ही को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बेहतर ये हम यहाँ पे लिख लें कि ये वर्टिकली, यानी VERT का मतलब होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, एट O, जो O पे बने हुए हैं। यानी O का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों जो है टच कर रही थी लाइन्स एक दूसरे को। और इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 1, ठीक है, कि थ्योरम नंबर 1 है। अगर आप थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट कोट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने बस आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 लिख दिया है। तो जब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल DOB बेसिकली इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC के। तो DOB कितना एंगल है वो देखिए, हमें यहाँ पे गिवन है, वो है 30 डिग्री। तो आप DOB की जगह पे लिख लें 30 डिग्री, और इस चीज़ को वैसे ही उतार लें, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC को आप वैसे ही उतार लें। तो इसका मतलब यहाँ से DOB की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपको एक एंगल तो मिल गया, और वो क्या है? वो है 30 डिग्री। इसका मतलब AOC एंगल भी 30 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये वाला एंगल भी मुझे पता चल गया कितना है, ये भी है 30 डिग्री। अब जो बाकी रह गए हैं वो बहुत इजीली निकल आएंगे। कैसे? उसमें हम स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखें A से लेकर B तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ डिफरेंट कलर से आप लोगों को समझाने के लिए कि स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है हमारे पास वो कितना होता है। तो अगर मैं यहाँ से इतना एंगल तो 30 डिग्री है, इसको भी इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दूँ, तो ये जो टोटल एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब है जो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, अगर इसको 180 में से माइनस कर दें तो जो बाकी एंगल होगा वो वही होगा जो 180 में से माइनस करने के बाद आएगा। इसको हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से बहुत आसानी से चीज़ें निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एज AOB, यानी AB कह लें, जैसे AOB कहने की ज़रूरत नहीं है, एज AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा AB पे। तो यानी जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे AOD, यानी ये जो एंगल मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट किया है, इसमें अगर दूसरा एंगल प्लस कर दें, यानी मैं लिखूँ कि अगर मेजरमेंट ऑफ AOD में, यानी इस एंगल में प्लस कर दें, किस एंगल को? 30 डिग्री वाले एंगल को, जिसको आप ये भी कह सकते हैं DOB, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्लस कर दें 30 डिग्री वाले एंगल को, तो ये इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्ट करके लिखने का तरीका होता है ज्योमेट्री के अंदर, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, एक साथ होते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल, ADJ का मतलब है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन। ये दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों यहाँ पे बता दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब इन दोनों का सम 30 के इक्वल आ गया। तो अगर मुझे AOD फाइंड आउट करना है तो वो बहुत आसान है, मैं AOD को यहीं पे लिखे रह दूंगा, और ये पॉजिटिव 30 वहाँ जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव 30। तो ये वहाँ जाके हो जाएगा नेगेटिव 30, ठीक है। तो 180 में से 30 माइनस करें तो बहुत इजी है, आपको पता है 150 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ AOD भी हमारे पास आ गया, वो है 150 डिग्री। तो जब ये 150 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है, अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है?
इसको मैं अगर यहाँ पे रब कर देता हूँ तो ये है हमारे पास 150 डिग्री। अब देखें सारे पता चल गए। अब ये इस लास्ट को निकालना बहुत आसान है। वही वाला थ्योरम नंबर 1 दोबारा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सारी लाइंस इस ओ पॉइंट पे टच कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो 150 के ऑपोजिट एंगल बनता है ये वाला COB, जो कि फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है AOD और COB भी कॉन्ग्रुएंट होंगे थ्योरम नंबर 1 के लिहाज से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो AOD एंगल है, मेजरमेंट ऑफ AOD एंगल, ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, CO, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये COB के, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल COB के। और जब कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है इसका मतलब वो आइडेंटिकली सेम है, यानी वो इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AOD इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल COB के। और AOD ऊपर गिवन है 150 डिग्री, वो यहाँ पे आप उतार लीजिएगा AOD की जगह पे 150 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल COB वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है हमने दूसरा एंगल भी निकाल लिया, वो कितना है 150 डिग्री। तो सारे एंगल्स निकाल लिए हमने, और इसके आगे रीज़न वही लिखेंगे जो अभी ऊपर भी मैंने आपको लिख के दिखाई है कि ये बेसिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एट O, ठीक है, एट O, O के ऊपर बन रहा है। और आप इसको कह भी सकते हैं ये आपका थ्योरम नंबर 1 है जिसकी मदद से आपने किया है। बेहतर आप थ्योरम नंबर 1 की यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो ये सारे एंगल्स हमने निकालनी हैं, तो इसको भी मैं कह देता हूँ कि ये भी कितना था 150 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब इसको मेजर अगर आप करना है तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, कि मैं यहाँ पे वो मेजर नहीं करके दिखा सकता। आपने ये पहले लाइंस बना लेनी है, और इन लाइंस की मदद से इन पे D रख के आप देखिएगा तो आपको ये एंगल्स इतने डिग्रीज के ही नज़र आएंगे। बाकी कैलकुलेट करने वाला जो काम था वो मैंने यहाँ पर खुद से ही कर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।